बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो टॉपिक रिलेट है और टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इसके रूल्स लिखे हुए हैं, उन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे। 6 रूल्स बनते हैं और छठे रूल के कुछ सब रूल्स हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहला रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले रूल में क्या कहा गया है? राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी सबसे पहला काम हमने करना है कि जो इक्वेशन हमें दी जाएगी उसका हमें स्केलेटन लिख देना है, यानी इक्वेशन को हमने प्लेस कर देना है। अब स्टूडेंट, दूसरा काम जो हमने करना है वो है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द सैंपल, अबव देयर सैंपल। तो स्टूडेंट, जो दूसरा काम हमने करना है, तमाम एलिमेंट्स के सैंपल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को राइट कर देना है। अब स्टूडेंट, जो तीसरा काम हमने करना है वो है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है, विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट या जिनके ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील हो रहे हैं। तो चौथा रूल है इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरोज जॉइनिंग द एटम्स ऑन बोथ साइड। दोनों जानिब हमने क्या करना है, उन एटम्स को जिनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली आई है, चेंज आया है, उनको एरो की मदद से एक दूसरे को जॉइन कर देना है, मिला लेना है। एक एरो एक रिएक्टेंट से, जो रिएक्टेंट जिसमें प्रोडक्ट में जा रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही होगी और दूसरी जगह क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। चूंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या रिडॉक्स इक्वेशन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। और स्टूडेंट, जो पांचवा रूल हमने डिस्कस करना है वो है इक्वेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय इक्वलाइजिंग गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमने पांचवे रूल्स के अंदर पांचवा काम ये करना है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज को इक्वेट करना है, बराबर करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। किस तरह करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस की मदद से करेंगे, यानी किसी आदत से क्या करेंगे, किसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। स्टूडेंट, जो छठा रूल है वो है बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, या आप उसे इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। और इस रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो हमने पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये उसकी खामियों में से एक खामी है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे हम जो है ना चेक करते हैं? तो ये सब रूल है, छठे रूल के सब रूल हैं, वो कौन सा है? बैलेंस द एटम्स। हमने क्या करना है? एटम्स को बैलेंस करना है। बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल या इंस्पेक्शन मेथड। तो इसका ये सब रूल है, बैलेंस द एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स या एटम को बैलेंस करना है। सबसे पहले यानी फर्स्ट हमने मेटल्स को बैलेंस करना है जो हमें रिडॉक्स रिएक्शन में दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे सेकंड हमने क्या करना है, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। नॉन मेटल कौन से? अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और चौथे नंबर पे जाकर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इस तरह हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कुछ इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखते हैं और उन्हीं 6 रूल्स को फॉलो करना है। बिल्कुल इसको जो है ना हल करना, सॉल्व करना आसान है। सबसे पहला जो रूल हमने पढ़ा है, हमने क्या करना है, इक्वेशन को प्लेस करना है। वो जो रिडॉक्स इक्वेशन जो हमें दी जाए, जो रिडॉक्स रिएक्शन हमें दिया जाए, उसी को लिख देना है। तो पहला, कॉपर प्लस HNO3 will change into CuNO3
NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस है बेटा हमारे पास H2O। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया है। अब दूसरा काम क्या करना है, वो जो हमें इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन के जितने भी एटम्स वहां नजर आएंगे हमने तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, यानी उनके सैंपल के ऊपर प्लेस करना है। कॉपर चूंकि फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह HNO3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 में है। 3 ऑक्सीजन है, 3N2 -2 और हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इसी तरह कॉपर नाइट्रेट में देखें या क्यूप्रिक नाइट्रेट में देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और यहां पर अगर आप जरा गौर करें NO3 होल ट्वाइस 6 ऑक्सीजन है, 6N2 -2 और हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, 2N2 +5। और अगले स्टेप में अगर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ NO2। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और H2O को जरा गौर करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। H2O -2, 2 हाइड्रोजन है, 2N2 +1। अब ये दूसरा काम भी स्टूडेंट्स हमने कर लिया है। अब तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली आई है। कॉपर प्लस HNO3, हाइड्रोजन +1 है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है। तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है हमारे पास कॉपर, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली आई है। कॉपर 0 और नाइट्रोजन क्या है +5 विल चेंज इनटू कॉपर +2 में जा रहा है, NO3 होल ट्वाइस और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो किस में जा रही है, +4 के अंदर जा रही है। प्लस हम किसको लिखेंगे, वाटर को लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास कॉपर 0 से +2 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है और नाइट्रोजन +5 से किस में जा रही है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और चौथे नंबर पे हमने क्या करना है, इंडिकेट करना है। हमने क्या करना है, इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरोज जॉइनिंग द एटम। हमने इंडिकेट करना है कॉपर प्लस HNO3 +5 will change into copper +2 NO3 whole twice plus NO2 plus H2O। अगर आप जरा गौर करें नाइट्रोजन +4 में यानी +5 से किस में जा रही है, +4 में जा रही है और कॉपर जो है ना 0 से किस में आ रहा है, +2 में आ रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कॉपर का इजाफा हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफे को ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। और ये जो है ना जो नाइट्रोजन है +5 से +4 में जा रही है, यानी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने इक्वेट करना है किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की मदद से या किसी डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप जरा गौर करें इसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है +5 से +4 में, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम का हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक। और हम अगर जरा गौर करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है। तो हमने क्या करना है, इसी ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की मदद से किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके जब बराबर करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। अब देखें लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का हो रहा है, तो इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, कॉपर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2HNO3 प्लस हमारे पास क्या विल चेंज इनटू
कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस प्लस ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास होगा 2NO2 प्लस होगा H2O। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जो है ना अच्छा इक्वेशन का जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस था हमने उसको भी बराबर कर लिया है। अब हमने छठा रूल कौन सा अप्लाई करना है, इक्वेशन को हमने बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करें तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमने सबसे क्या करना है, मेटल्स को बैलेंस करना है। तो मेटल यहां पर हमारे पास कॉपर है, एक है तादाद में, और यहां पर भी कॉपर है, एक है तादाद में। तो स्टूडेंट्स छठा रूल जो हमने पढ़ना है वो है हमने एटम्स को बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल की मदद से। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल के बाद जो है ना नॉन मेटल कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और सबसे आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आप जरा गौर करें तो रिएक्टेंट वाली साइड पे एक कॉपर है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक कॉपर है, तो कॉपर तो बैलेंस हो चुका है। अगर आप जरा गौर करें तो हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 नाइट्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 नाइट्रोजन है, और रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 नाइट्रोजन है। तो क्या करेंगे आप इसे 4,4HNO3 कर देंगे। तो इस तरह जो है ना एक नॉन मेटल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है वो भी बैलेंस हो जाएगी, और हमारे पास इक्वेशन बनेगी CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। अब हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन के बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आप जरा गौर करें तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद हमने सबसे आखिर में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर आप जरा गौर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 को 3 से ज़रब दें, 12 जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 को 2 से ज़रब दें 6, 2 को 2 से ज़रब दें 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 ऑक्सीजन ये हो गए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 12 ऑक्सीजन बनते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वो एग्जांपल है MnO2 प्लस HCl विल चेंज इनटू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया है, इक्वेशन को प्लेस कर लिया है, और जो स्टूडेंट दूसरा काम है हमने तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को ऊपर लिखना है। तो दूसरा काम ये है कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 × -1, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और हमारे पास है HCl हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। इसी तरह प्रोडक्ट वाली साइड पे जो 2 क्लोरीन है 2 × -1, और हमारे पास जो मैंगनीज है इस पर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन का +1 चार्ज है। ये हमने दूसरा काम कर लिया है। और तीसरा काम क्या है, हमने एलिमेंट्स के उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज आया है। अब जरा गौर करें, मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है, तो मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में तब्दीली आ रही है। क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 में आ रहा है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो क्या करना है, मैंगनीज का ऑक्साइड MnO2 +4 लिख दें, प्लस लिख दें क्या HCl, क्लोरीन -1 विल चेंज इनटू MnCl2, मैंगनीज +2 प्लस क्लोरीन है हमारे पास 0, और हमारे पास जहां पर हाइड्रोजन का +1 है उधर भी हाइड्रोजन का +1 है, इधर ऑक्सीजन का -2 है, उधर भी ऑक्सीजन का क्या है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसे मैं ऐसा लिख दूंगा H2O। अब उसके बाद स्टूडेंट जो चौथा काम हमने करना है, जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली आई है हमने उनको एरो की मदद से क्या कर देना है, जैन कर देना है, इंडिकेट करना है। मैंगनीज का ऑक्साइड है हमारे पास +HCl +4 से, मैंगनीज किस में जा रहा है, +2 में, क्लोरीन 0 स्टेट में जा रहा है, प्लस बन रहा है हमारे पास H2O। तो एरो की मदद से हमने इनको इंडिकेट करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास मैंगनीज
+4 से किसमें आ रहा है, +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, अब यानी प्लस के चार्ज में रिडक्शन आ रही है, कमी हो रही है। प्लस के चार्ज में कमी या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को रिडक्शन कहते हैं। और यहां पर देखें तो क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफे को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स एटम्स को जो है ना थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन है जिनको हम एरो के साथ मिलाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर आप जो है ना 2HCl लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, -1 क्लोरीन को 0 वाले के साथ मिला दें, -1 से 0 में जाना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अगर स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें तो हमारे पास ये +4 से +2 में जा रहा है, और यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। अगर आप जरा गौर करें, यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 -1 से किस में जा रहा है, क्लोरीन 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखें तो वो भी कितना हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीडेशन हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। यानी इक्वेशन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया है, यानी इक्वेट कर लिया है। तो इक्वेशन को लिख दें, MnO2 + 2HCl will change into MnCl2 + Cl2 प्लस हमारे पास है H2O। अब हमने सबसे स्टूडेंट्स आखिर में जो काम करना होता है, हमने एटम्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले बैलेंस करते हैं कौन से, मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो मेटल हमारे पास यहाँ पर मैंगनीज है, एक दफा है, यहाँ पर भी मैंगनीज एक दफा है, तो हमने मैंगनीज को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया है। उसके बाद हम जो है ना बैलेंस करते हैं नॉन मेटल्स को, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 क्लोरीन है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। और रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास कितने हैं, 2 क्लोरीन थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4HCl लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या बैलेंस हो जाएंगे, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएंगे। अब उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 हाइड्रोजन है, 4H है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप चेक करें, तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास बेटा इस तरह जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। तो आज का लेसन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह हम मजीद आगे बढ़ेंगे।